भाई वो पक्की नहीं है, मैच्योर नहीं है वो, इसलिए। और वो प्याज रुकती भी नहीं है और वो ज्वलनशील भी होती है। अच्छा, ज्वलनशील होती है वो। किस तरह से? उसमें क्या कच्ची रहती है, उसमें जो पानी होता है वो पका रहता नहीं है। हाँ, जब पानी पकता ही नहीं है, जी। आम है, कच्चा आम आपने काट लिया तो खट्टा मिलेगा। बिल्कुल। उस टाइम क्या किया कि व्यापारियों ने कि कच्ची पक्की प्याजों को मंगवा लिया, पकाओ वाली प्याजों को अब वो रखेंगे स्टॉक करके। जी। फिर वही स्टॉक को करने के बाद फिर उसी जनता को उसी 60-70 रुपए रिटेल में बेचेंगे उसको। अब गोदाम भर लिए, अब किसानों का तो वही रेट मिलना है, 25 से 30, 25 से 30। अब धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, ये 15-16 भी आएगी, ये अच्छा, देखना आप। ये दोबारा इसमें फुटाव नहीं आएगा। अच्छा, इसमें दोबारा क्यों, ये खत्म हो गई अब। जी। इसकी जो ऊपर की ग्रोथ थी ना, जी, वो खत्म हो गई। अब ये पूरी तरह से मैच्योर होगी। मैच्योर है ये पूरी जनता के लिए। अपने कोई 5 किलो रिटेल में ले, 10 किलो ले, उसकी प्याज खराब नहीं होगी। अच्छा। और जो कच्ची प्याज है, जैसे मान लो ये हरी फालर है, ये वाली, अच्छा, ये वाली हरी फालर है। अब इसको अगर किसान यहाँ से काटता है जी। तो सुंदर सिंह जी, कितनी प्याज लगाई है आपने? मैंने 8-9 बीघा प्याज थी मेरे पास जी। तो उसमें क्या है कि मैंने 1-2 बीघा तो पहले बेच दी थी। अच्छा अच्छा, तो उसके रेट तो मुझे ठीक मिले। आज जी। से 5-6 दिन पहले जी। 40 से 45 के बीच में 50 भी बिक गई थी। 50 भी बिक गई थी? 50 भी जी। बिक गई थी। तो क्या था उस टाइम, ये व्यापारी लोग ये चाहते हैं कि भाई किसान का माल खींचना है, तो उस उच्च दाम पे बेच दिया। जी। जब अब प्याज का असली अब उपाड़ने का वक्त आया, पकी प्याज, लोग बागों ने कच्ची प्याज उपाड़ दी उस टाइम भाव की वजह से। लेकिन प्याज का असली पकाव अब हुआ है किसानों के लिए। तो अच्छा, जो 150 से 200 ग्राम की प्याज है, आप देखो, है ना, सुपर क्वालिटी की प्याज है, लेकिन इसका दाम अब फिलहाल। जी सर, क्या कह रहे थे बताइए? मैं ये कह रहा था कि प्याज की क्वालिटी जो अब चल रही है फिलहाल, ये जी, डेफिनेट बढ़िया क्वालिटी है। क्यों, पकाव अब हुआ है प्याजों का। 2.5 से 3 महीने के अंदर पकाव होता है प्याज का। किसानों ने भाव की वजह से कच्ची प्याज 50 रुपए में ऐसी प्याज बेची है, 50 रुपए में। ये देखो आप, 50 में तो ऐसी खरीदी है, यानी कि चूपा बिका है। चूपा 50-45 में बिक चुका, मैंने भी बेचा है जी। लेकिन अब प्याज जो पकाव अच्छा आया है। अच्छा, अब जो जनता को जिससे बेनिफिट और फायदा होता किसान का, जी जी, और जनता को भी फायदा मिलता, बिल्कुल। अब उसमें क्या किया कि अब इन्होंने डाउन कर दिया इस रेट को। क्यों, अच्छा। ये प्याज स्टॉक होगी, पकी हुई प्याज ही स्टॉक हो सकती है, कच्ची अच्छा। प्याज स्टॉक नहीं होगी। अच्छा, कच्ची प्याज स्टॉक नहीं हो सकती। अच्छा, उस टाइम क्या किया कि व्यापारियों ने कि कच्ची पक्की प्याजों को मंगवा लिया, पकाओ वाली प्याजों को अब वो रखेंगे स्टॉक करके। जी। फिर वही स्टॉक को करने के बाद फिर उसी जनता को उसी 60-70 रुपए रिटेल में बेचेंगे उसको। अब गोदाम भर लिए, अब किसानों का तो वही रेट मिलना है, 25 से 30, 25 से 30। अब धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, ये 15-16 भी आएगी, ये अच्छा, देखना आप। ये डाउन कब तक जाएगी? ये डाउन जाएगी करीब 12वां महीने की 5-6 तारीख या 6 तारीख तक। 10 क्यों, किसान वर्ग क्या इसमें प्याजों को उपाड़ के अपने गेहूं वगैरह बोते हैं जी। अब उस गेहूं का टाइम आ गया, तो इनको पता है गेहूं का टाइम आ गया। अब किसान सारे उपाड़ेंगे प्याजों को, कोई रखेगा नहीं, स्टॉक कर नहीं सकता किसान। बिल्कुल। कटने के बाद प्याज रुकती नहीं है, एक दिन भी नहीं रुकती है, सब पता है व्यापारियों को। अब इसका स्टॉक करने के बाद फिर वह उच्च दाम पे वही जनवरी या 12वें जो दिसंबर का लास्ट महीना आएगा जी, तो वही 60-70 रुपए के लिए प्याज बिकेगी। तो किसान ने मेहनत करी, लागत लगाई, वो तो 25-30 रुपए किलो इसको बेचे। अच्छा, और 30 रुपए किलो के रेट ये व्यापारी लोग इस पे कमाएंगे, आप देख लो। यानी कि आपका सीधा सीधा आरोप व्यापारियों पर टारगेट कर रहे हैं कि व्यापारियों की मिली भगत है। और मैंने ये भी सुना है कि अलवर में भी व्यापार मंडल के सामने किसानों ने धरना दे रखा है। अच्छा, इसी वजह से, भाव की वजह से पूरा धरना। और पूरे दिल्ली हुआ, जम्मू कश्मीर हुई, पंजाब हुई, मेरे पास नंबर हैं व्यापारियों के बड़े बड़े, वो कह रहे हम तो यही रेट खरीद रहे हैं, 50-60 आ रही है हमारे तो प्याज, 70 पड़ रही है सुधा किराया आके। अच्छा, लेकिन खैरतल में, तिजारा में, अलवर में इनकी एक यूनियन है व्यापारियों की जी। इन्होंने अपना स्टॉक किया, स्टॉक करने के बाद अब उन व्यापारियों को 50-60 के रेट में प्याज तो वही रेट जारी है जी। इन्होंने अपने 1 किलो पे 20 रुपए 30 रुपए कमा रहे हैं ये व्यापारी।
ये किसान को बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी वो है। सुपर क्वालिटी की प्याज अब पैदावार तो अब चालू हुई है, यानी कि पकी हुई प्याज कहते हैं जिसको। हाँ, पकी हुई प्याज आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ पकी हुई प्याज। देखो पीली फालर पड़ जाती है बिल्कुल, मेरे खेत में देखो, आ जाओ। हरी प्याज नहीं मिलेगी। ये देखिए आप, देखो फालर मर गई अब। अच्छा अच्छा, प्याज की जो होती है ना, ये फालर मर जाती है, ये वाली। ये इधर देखो आप, दिखा रहा हूँ, फालर मर गई। अब ये प्याज पक गई, अब ये पक गई, ये उपड़ेगी। अब देखो सुपर क्वालिटी की प्याज है कि नहीं। क्या है, कच्ची प्याज को पहले उपाड़ के लोग बाग ले गए भाव की वजह से। जी। वो प्याज, उसका साइज ये था पहले, उसका साइज ये था। अच्छा। और अब साइज ये है। यानी कि आपका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब प्याज की फालर जो सूखने लग जाती है, तब पकाव आता है, तब पकाव आता है। और ये वाली प्याज रहेगी तो वो पकाव नहीं आएगा। अच्छा, ये प्याज लंबे समय तक रुक सकती है? ये क्या है, ये फूटेगी नहीं। फुटा, इसको काट लो, ये दोबारा इसमें फुटाव नहीं आएगा। अच्छा, इसमें दोबारा, क्यों, ये खत्म हो गई अब जी। इसकी जो ऊपर की ग्रोथ थी ना, जी, वो खत्म हो गई। अब ये पूरी तरह से मैच्योर होगी। मैच्योर है ये पूरी जनता के लिए। अपने कोई 5 किलो रिटेल में ले, 10 किलो ले, उसकी प्याज खराब नहीं होगी। अच्छा। और जो कच्ची प्याज है, जैसे मान लो ये हरी फालर है, ये वाली, अच्छा, ये वाली हरी फालर है। अब इसको अगर किसान यहाँ से काटता है तो जी, ये फूटेगी प्याज डेफिनेट। अच्छा, ये यानी कि स्टॉक का मतलब की नहीं है? ये स्टॉक का मतलब की नहीं है। स्टॉक का मतलब की प्याज तो ये है। अब इसलिए व्यापारियों ने भाव डाउन कर दिया, क्यों, ये स्टॉक हो सकती है। अच्छा, वो स्टॉक नहीं हो सकती। वो प्याज जो पहले प्याज चली थी वो स्टॉक नहीं हो सकती। वो कच्ची प्याज थी, कच्ची प्याज थी। पकी हुई प्याज तो अब है। देखो पीला, पूरा खेत पीला हो रहा है, देख लो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वकील साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे हम कि भाई उत्पादन एक बीघे के अंदर कितना कुछ बैठ रहा है? अब फिलहाल जो पकी हुई प्याजों का 150 से 200 मन भी बैठ जाता है, जैसे खेत की जैसे कासत के ऊपर है। अच्छा, 100 मन से तो ऊपर बैठ रही पकी हुई प्याज जी। हाँ, 125 मन, 150 मन, कोई खेत में 100 मन भी निकल जाती है, 150 मन भी निकल जाती है। अच्छा, तो ये बैठा है पकी हुई प्याजों का तो। और कच्ची प्याज तो 50 मन, 60 मन, 70 मन बैठे। भाई वो पकी नहीं है, मैच्योर नहीं है वो, इसलिए। और वो प्याज रुकती भी नहीं है, और वो ज्वलनशील भी होती है। अच्छा, ज्वलनशील होती है वो। किस तरह से? उसमें क्या है, कच्ची रहती है, उसमें जो पानी होता है वो पकाव का रहता नहीं है। हाँ, जब पानी पकता ही नहीं है, जी। आम है, कच्चा आम आपने काट ले तो खट्टा मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही कच्ची प्याज है। कच्ची प्याज को आप उपाड़ोगे, उसको काटोगे, उसको बेचोगे, तो उसमें अंकुरण आएगा जी। और उसके बाद अंकुरण आने के बाद वो जनता के लिए भी हानिकारक है। अच्छा, जनता के लिए हानिकारक है। जनता यानी कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो कच्ची प्याजों का। कच्ची प्याजों का। उन्होंने, व्यापारियों ने क्या किया, भाव चढ़ा दिया, 50-60 बिक्री है भाई। तो लोगों ने अपने भाव की वजह से, किसान समझता है कि 2 पैसा ही मिल जाए, तो कच्चियों को ले गए पहले। और जो किसान समझदार है, उन्होंने प्याज को पकाया है, पकने के बाद अब मंडियों में ले जा रहा है, तो उनको रेट नहीं मिल रहा। उनको रेट नहीं मिल रहा, प्याजों का कोई रेट नहीं, कोई रेट नहीं है। तो वकील साहब, आप जैसे व्यापारियों पे लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भैया इनकी मिली भगत है, अन्य मंडियों की हम बात करें, अन्य राज्यों की मंडियों की बात करें, वहाँ पर लगातार, हम इधर खंडवा की बात करें माल खराब है, इधर आप जम्मू की बात कर रहे हैं वहाँ पर 50-55 का रेट है, आप ही बता रहे हैं। तो क्या किसान अब की बार जागरूक नहीं है? कैसे किसान क्या करे बेचारा? मान लो मंडियों में ले गया, अपनी प्याज ले गया जी, प्याज रुकती नहीं है ना किसान के पास स्टॉक नहीं है ना, कहाँ रोके इसको भाई? मंडी में जाने के बाद ये तो कहीं चाहे कोई भी रेट जाओ, व्यापारियों को मिली भगत, इसलिए कि प्याज रुकती नहीं है। अगर किसान के पास स्टॉक हो, रख रखाव की जगह हो, तो किसान अपने घर में घेर ले इसको, रख ले इसको जी। लेकिन रख नहीं सकता किसान इसको। कटिंग होने के बाद किसान के एक दिन अगर रुक गई प्याज, तो ये फिर खराब होती जाती है। क्या है कि फिर वो स्टॉक तो किसान कर नहीं सकता, जगह भी नहीं है भाई, किसान इसको कहाँ रखे? ये है, कहाँ रखे भाई? रखाव की जगह नहीं है किसान के पास। भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर वकील साहब किस तरह से यहाँ पर आग बबूला हो रहे हैं। किसानों का भी आग बबूला होना लाजमी है यार, जब उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता। आप देखिए ये प्याज कैसी पकी है, देखो प्याज पकी पड़ी है,
बिल्कुल पकी पड़ी है प्याज। मैं पूरी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर आया हूँ और यहाँ पर खेत के अंदर आया हुआ हूँ और तमाम जानकारियों से मैं यहाँ पर रूबरू करा रहा हूँ कि भाई किस तरह से पकी और कच्ची प्याज के अंदर क्या यानी कि फर्क होता है। तमाम जानकारियाँ यहाँ पर मेरे साथ में वकील साहब हैं, वकील साहब दे रहे हैं और भाई किस तरह से इनका स्टॉक किया जाता है उसके बारे में भी बता रहे हैं। लेकिन सीधा सीधा इन्होंने आरोप कि हम बात करें व्यापारियों की मिली भगत बता रहे हैं। लेकिन भाई इन्होंने जो प्याज बनाई है ना, वो भाई नासिक से दूसरे नंबर पर प्याज आती है। आप प्याज देखिएगा वकील साहब, एक बार ये वाली प्याज उखाड़िए, देखो आप 200 से 250 ग्राम की प्याज है यार। प्याज के अंदर कोई कमी, प्याज ले लो, एक नहीं कोई भी ले लो। ये देखो, ये देखो पकी, देखो जड़ नहीं है अब इनमें जी, जड़ नहीं है, जड़ खत्म है। ये देखो आप आ जाएगी, देखो सूखा खेत है, क्या बात है, पा रही है, देखो सब जड़ी नहीं है। हम वकील साहब अब बात करें, पक गई प्याज, भाव ऊपर उठा के रखिए एक बार। अपन बात करें इसमें भाव वगैरह की तो आपने बता दी, लेकिन वकील साहब हम बात करें तो ये बीज कौन सी कंपनी का था? ये पचगंगा बादशाह भी है, पचगंगा सरदार भी है और प्रशांत अर्जुन का भी बीज है। अच्छा, मिक्स कर दिया? नहीं, अलग अलग खेत में अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग खेत के अंदर अलग अलग क्वालिटी। लेकिन मैं कलर देख रहा हूँ, ये पचगंगा बादशाह है। ये जो कलर है ना, ऐसा लगता है जैसे लाल मिर्ची हो ना, इस तरह का कलर लगता है। वकील साहब आपने मेहनत काफी करी है, लेकिन मेहनत तो रंग जब लाएगी जब ये 50 रुपए के करीब करीब भाव हो इसका। 50 तो सब असली प्याज तो ये है, जनता के लिए तो असली प्याज अब चालू हुई है। बिल्कुल, जनता क्या करे, जनता कहती है कि भाई इसमें किसान दवाई गेरता है, वो करता है, अनाप शनाप खाद गेरता है जी। वो ऐसा कुछ नहीं है, देसी खाद गेरता है किसान खूब और बढ़िया मेहनत करता है, लेकिन उनको दाम नहीं मिलता उस चीज का। ये हानिकारक प्याज नहीं है, एक मिनट भी हानिकारक नहीं है। हानिकारक प्याज वो होती है जो कच्चा उपड़े प्याज, कि उसमें पानी जो होता है वो पानी ही रोग से ग्रस्त होता है। बिल्कुल, तमाम जानकारियां यहाँ पर मेरे साथ में वकील साहब थे, हाथ में ही रखिए एक बार। मैं बात करूं वकील साहब ने जो उत्पादन किया है यहाँ पर प्याजों का, भाई यहाँ पर लाल सोने के नाम से यूं ही नहीं जानी जाती इस प्याज को। आप देखिएगा, इसकी शेडिंग की बात करूं मैं, इसकी ग्रोथ की बात करूं, और भाई जो खुलासा जो आज इन्होंने किया है कि भाई प्याज पूरी तरह से कैसे पकती है और किस तरह से इसका स्टॉक किया जाता है। लेकिन इनका सीधा सीधा आरोप व्यापारियों पर लगा रहे हैं कि इनकी भाई मिली भगत होने की वजह से ये प्याज का जो बाजार है एकदम से गिरावट आई है। आपको क्या लगता है जो वकील साहब ने जो कहा है वो बातें क्या सही है या फिर आपको गलत लगती है? मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराता हूं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट खबरें जो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन सभी किसान भाइयों तक, सभी व्यापारियों तक पहुंच सके। और भाई मैं वकील साहब के नंबर भी बता देता हूं, अगर जो आप इनसे भी संपर्क करना चाहते हैं ना, तो ऑनियन संबंधित तमाम जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि ये ऑनियन के एक स्पेशलिस्ट जैसे डॉक्टर होता है ना, वैसे तो इन्होंने वकीलात कर रखी है, लेकिन इस चीज के किसान के बेटे होने के नाते इनको इस चीज का पूरा अनुभव है। वकील साहब एक बार आपके मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। 96 60 82 97 47। एक बार पुनः बताइए। 96 60 82 97 47। तमाम जानकारियां मैंने इस वीडियो के तहत दे दी है। आपको क्या लगता है कि आगामी क्या होगा प्याज का भाव? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए और भाई मुस्कुराते रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।